गांव के बाहर एक पुराना स्कूल था। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे दरवाजे और खिड़कियां जिनमें से हवा सीटी बजाती हुई गुजरती थी। लोग कहते थे कि वहां आधी रात को घंटी अपने आप बजती है। कई साल पहले वहां एक मास्टर जी पढ़ाते थे जो बहुत सख्त लेकिन सच्चे इंसान थे। एक दिन अचानक उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद से स्कूल बंद हो गया। गांव के बच्चे उस रास्ते से गुजरने से भी डरते थे। लेकिन रवि अलग था। रवि एक साधारण परिवार का लड़का था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, बड़े सपने देखना। रवि चुप रहता था, लेकिन अंदर से टूट रहा था। उसे लगता था जैसे उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि उसका अपना डर है। एक दिन उसने तय किया, अगर मुझे जिंदगी में जीतना है तो पहले डर को हराना होगा। उसने सुना था कि जो भी उस स्कूल में जाता है वह दोबारा नहीं जाता। लेकिन रवि ने मन बना लिया। रात के ठीक 12 बजे आसमान में बादल थे। चांद कभी दिखता, कभी छिप जाता। ठंडी हवा चल रही थी। रवि ने हाथ में एक टॉर्च ली और धीरे धीरे उस स्कूल की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह पास पहुंचता गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। स्कूल के सामने खड़ा होकर उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का देकर खोला। चर्रर। दरवाजा चरमराया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ उसकी टॉर्च की रोशनी फर्श पर पड़ रही थी। धूल हवा में उड़ रही थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। अचानक धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल जैसे रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी टिन टिन टिन, स्कूल की पुरानी घंटी बज उठी। आवाज पूरे गलियारे में गूंजने लगी। रवि के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद से कहा, डर कर भाग गया तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। वह धीरे धीरे क्लासरूम की ओर बढ़ा। क्लासरूम का दरवाजा आधा खुला था। उसने टॉर्च अंदर डाली। टूटी हुई बेंचें, ब्लैकबोर्ड पर धुंधले अक्षर और एक ठंडी हवा का झोंका। अचानक कमरे के कोने में धुंध जमा होने लगी। वह धुंध धीरे धीरे एक आकृति का रूप लेने लगी। एक बूढ़े मास्टर, सफेद कपड़े, गंभीर चेहरा, लेकिन आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि गहरा दुख और अनुभव। रवि पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जड़ हो गए थे। आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, डर क्यों रहा है बेटा? रवि की